जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लंबे वक्फे के बाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आप लोगों सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है नए साल की मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक हम सब के हक़ में इस साल को बेहतर करे और सबकी जो परेशानी है उसको हल फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। सेकंड थिंग ये है कि काफ़ी वक्फे के बाद आप लोगों के साथ जो है दोबारा हाजिर हैं, तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे उसको छोड़ा था बिफोर स्टार्टिंग वीडियो। जो भी चीज़ें आपको समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं, वो कोई बाय या सेल कॉल्स नहीं होती है। भी जैसे मैं आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस भी करूंगा, तो आप लोग अपनी वर्किंग को सिर्फ जो है कंबाइन करके लाइव प्राइस एक्शन को किस तरीके से देखना है वो आप लोगों के साथ जो है इधर समझाया जाता है और बताया जाता है। आप में से जो दोस्त नए हैं, अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो डिस्कशन ग्रुप है उसको अगर नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है दोनों ग्रुप्स का। किसी भी एक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में आपको एक ही जैसा कंटेंट मिलेगा, यानी ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन जो आप लोगों को करनी होती है, अपडेट्स वगैरह जो होती है मेंबर्स आपस में कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग सारे खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का जो है आगाज़ करते हैं। पहला साल पहला महीना है, पहली तारीख है। तो मार्केट ने भी अगर हम लोग आज देखें, पीएसएक्सी साइट नहीं चली, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई शायद मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन हुई है, एनी हाउ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है न्यू ईयर को भी जो है थोड़ा सा चेयरअप किया है। और अगर हम देखें KC 100 इंडेक्स ने 1800 और 81 पॉइंट जो है वो ऐड की हैं। और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग ऑल टुगेदर आज दी है 1,17,000 पे दी है। तो इसको भी आप लोगों को चार्ट पे भी समझाऊंगा, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी समझाऊंगा। अभी मैं न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, न्यूज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेनली हमारा जो मोटिव होता है वो होता है प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने का। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मार्केट ने आज ऑलमोस्ट जो है 40 करोड़ के आसपास लगाए हैं। ट्रेडेड वैल्यू जो है वो आप लोगों के सामने आ रही है, ओपन क्लोज वगैरह इसको अभी हम लोग जो है उसके ऊपर भी देख लेंगे कैंडल पे, तो इधर हमें उस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने आज जो है फुल हरिया सॉरी हरियाली रखी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखी है। बैंकिंग में कुछ जो है, ये भी मैं आपको जो है मार्केट का एक ओवरव्यू भी दिखाता हूँ, उधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट का अगर हम लोग पी रेशो देखें तो वो 6.29 के पास पास जो है अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले यानी एक साल पहले की अगर बात करूँ तो लेस देन जो है 4 चल रहा था ये। तो ये चीज़ें भी जो है मार्केट में देखी जाती हैं। 5 दिन का अगर आप लोग एक एवरेज वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे आपको जो है उसका भी स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। फिलहाल इसको हमें देखने की जरूरत नहीं, चार्ट पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मीन वाले अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं उन्होंने आज परफॉर्म किया है। सीमेंट सेक्टर ने 520 पॉइंट मार्केट में ऐड करवाए, कमर्शियल बैंक ने 463, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 457, पावर जनरेशन ने 133, ऑटोमोबाइल असेंबली ने 124, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी कुछ पॉइंट ऐड करा और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी ऐड करवाए। उसमें अगर हम देखें नेगेटिविटी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन रिफाइनरी ने जो है 38 पॉइंट कम करवाया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 28 पॉइंट और थोड़े थोड़े ना होने के बराबर दूसरे जो आपके स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं उन्होंने भी करवाए। तो यहाँ पे अगर हम ऑल टुगेदर अगर हम देखने की कोशिश करें कि हमारे पास उनमें स्टॉक्स कौन कौन से थे, अभी मैं फीपी लीपी के ऊपर भी आऊँगा। असल में काफ़ी दिन बाद आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो जो पैटर्न हमारा था वो थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो गया हो एक आध वीडियो में, तो आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से उसको जो है लाइन अप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एफएफसी, अगर आप देखें तो एफएफसी ने यहाँ पे हमारे पास जो है 353 पॉइंट ऐड करा है, लक ने 248 पॉइंट ऐड करा है, HUBC ने 128 पॉइंट ऐड करा है। और जो है दीगर जो दूसरे आपके स्टॉक्स हैं, हैवी वेटेज स्टॉक्स जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, उन्होंने भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स को जो है कंट्रीब्यूशन करा है। नेगेटिविटी में दावा ने 71 पॉइंट कम करवाए, MEHT जो है महमूद टेक्सटाइल में इसने 36 पॉइंट लेस करा और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है आपके पास दूसरे स्टॉक्स ने भी लेस करवाए। एक चीज़ आप लोग गौर करते चलें, जैसे जैसे मार्केट नया हाई लगाती जा रही है, मार्केट में वो स्टॉक भी एक्टिव होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखें जिनको इतना ज़्यादा आपने जो उनका नाम नहीं सुना होगा, तो ये इंडेक्स की मैनेजमेंट्स होती हैं। ज़ाहिर है इंडेक्स में जब एक आइटम को एक स्पेसिफिक रेंज से ऊपर लेके चले जाते हैं तो फिर आइटम की शिफ्टिंग होती है, तो उसी में लोग जो है स्टक हो जाते हैं, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। यहाँ पे अगर हम लोग देखें KESE ऑल इंजीनियरिंग सेक्टर जो है आज हमारे पास जो है हरा भरा रहा, सीमेंट सेक्टर जैसे हमने देखा हरा भरा रहा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमारे पास जो है हरा भरा रहा। ऑल टुगेदर मार्केट ने जो है एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आज जो है अच्छी क्लोजिंग दी है। तो एज सच अगर हम देखें जो मेनली हमारे पास जो सेक्टर चल रहे होते हैं सीमेंट जैसे है और टेक्नोलॉजी वगैरह, कमर्शियल बैंक्स वगैरह हम देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ अगर हम मोस्टली देखते थे तो हमारे पास जो है यहाँ पे पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो चल रहा होता था, लेकिन काफ़ी टाइम से जाहिर है वो चला है, तो अब सेक्टर जो है वो चेंज भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पहली तारीख है 2025 और इसका फीपीलीपी है, आइए देखते हैं
वीपी ने $1.20 मिलियन की सेलिंग करी, लीपी ने उसकी बाइंग करी। सबसे बड़ा बायर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, बैंक्स ने जो है $2.79 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $2.09 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल दबा के बेचा है $4.64 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.13 मिलियन की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने माल उठाया है $5.88 मिलियन का। एनबीएफसी ने $0.10 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.94 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $1.20 मिलियन की सेलिंग करी। ऑल टुगेदर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 प्लेयर बाइंग पर है, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो है वो हमारे पास सेलिंग पर है। बायर अगर हम तगड़ा देखें तो वो कौन था? म्यूचुअल फंड $5.88 मिलियन की बाइंग के साथ है। ऑल दो बैंक्स ने भी किया कंट्रीब्यूट, बट अगर हम एक ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें और इंडिविजुअल्स को देखें तो वो हमारे जो है हैवी सेलर है। तो आइए देखते हैं ज़रा इसमें हमारे पास इंडिविजुअल ने किस सेक्टर के अंदर जो है माल खोला है और म्यूचुअल फंड ने जो है उठाया भी है कि नहीं। लेट्स सी, ये इंडिविजुअल का डाटा आ गया। तो इंडिविजुअल ने अगर हम देखें हैवी सेलिंग जो है वो सीमेंट सेक्टर में करी है $1.49 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उसमें $1.34 मिलियन की सेलिंग करी। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में $1.17 मिलियन की सेलिंग करी है। ऑल दो थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है करी है, लेकिन म्यूचुअली अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रॉफिट मिल रहा हो उसको लेना चाहिए, स्टॉक को पकड़ के बैठ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक सरसरी सा हमें ओवरव्यू मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड्स, यस, तो म्यूचुअल फंड जैसे कि हरे भरे रहे। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग थी, तो यहाँ से माल किसने लिया? डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ने। पावर जनरेशन में ज़्यादा सेलिंग किसकी थी? इंडिविजुअल की। माल किसने उठाया? $1.71 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने। और अपार्ट फ्रॉम दैट सीमेंट सेक्टर में भी $1.65 मिलियन का जो माल उठाया गया है वो म्यूचुअल फंड की जानिब से उठाया गया। ऑल दो थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन दूसरे सेक्टर्स और प्लेयर्स की भी जो है आपके पास होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए आप लोगों के साथ इसको जो है डिस्कस किया और किस तरीके से इस डाटा को देख के आप लोगों को जो है फर्दर कल के आने वाले सेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें सेक्टर्स, ये हरे भरे रहे हैं आपके पास। सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक भी है इसमें, पावर जनरेशन है। तो इधर माल किसने उठाया? डेफिनेटली हमारे पास म्यूचुअल फंड की जो है वो इधर से इंडिविजुअल ने जो ऑफलोड किया है उसको म्यूचुअल फंड ने उठाया। तो यानी कि माल अगर हम देखें ओवरऑल एक सेफ हैंड में चला गया है। सो लेट्स सी अब कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। अब किस तरीके से इसमें आपको अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उसको निकालना है, उनके लेवल्स वगैरह देख के आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट भी आप लोगों को नया नया दिख रहा होगा, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसको मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आवरली चार्ट जो है आप 100 इंडेक्स का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग को समझने की कोशिश करें। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि मार्केट ऊपर चली गई नीचे चली गई। मेन पर्सपेक्टिव होता है कि चीज़ चल कैसे रही है और आइटम को कैसे समझना होता है, कोई भी आइटम हो कुछ भी हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना जो एक हाई बनाया हुआ था अराउंड 1,17,085 पॉइंट के ऊपर। राउंड फिगर अगर हम रखते हैं तो मार्केट ने आज उसको जो है ब्रीच करने की कोशिश करी और ऊपर ही क्लोजिंग दी एट द एंड ऑफ द डे। तो एक नया हाई लग गया, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर हम प्रीवियसली देखें तो मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिली और यहाँ से जो है इसने एक सपोर्ट बनाई। आवरली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, 1,06,000 पे। वहाँ से फिर इसने जो है एक हाई बनाया अराउंड 1,14,000 पे और वहाँ से फिर इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई 1,09,000 और 10,000 पे। 1,09,000 और 10,000 पे सपोर्ट बनाने का रीज़न बिल्कुल आपके और मेरे सामने है, क्लियर रीज़न है। यहाँ पे जो लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं और जो स्पेशली हमारे स्टूडेंट भी हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक गैप था। तो गैप जो है चार्ट फिल करते हैं, मार्केट ऊपर गई, गैप को फिल किया, सपोर्ट बनाई, एक लोअर हाई हायर लो की जो एक फॉर्मेशन हुई और यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई लगाया। बट यहाँ पे अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के साथ साथ एक राइजिंग वेज की फॉर्मेशन भी बना रही है। राइजिंग वेज एक हमारे पास 90% ऑफ द टाइम जो है रिवर्सल पैटर्न होता है, अनटिल और अनलेस कोई इस तरीके की न्यूज़ आपके पास ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉप पे जाते जाते यहाँ पे 1,17,000 के पास हमारे पास कैंडल्स भी जो है वो श्रिंक होती गई और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिजेक्शन टाइप जो हमें देखने को मिली है। तो अब क्या करना चाहिए? तो वैसे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कदम कदम पे बन रहे होते हैं, आपको एक एक स्टेप के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लेवल्स मार्क करने होते हैं।
अब पोटेंशियल जो लेवल आ रहा है इंडेक्स का वो आ रहा है अराउंड 1,10,000 और 9,000 का ये जो जोन है, ये जो आप लोगों के साथ है जहाँ से प्रीवियसली मार्केट ने बाउंस लिया। अगर यहाँ से मार्केट जो है स्लिप करती है, ब्रश ले लूँ मैं एक मिनट, अगर ये इस पैटर्न को तोड़ती है तो हम यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट जो है तलाश करेंगे इस लेवल पे। टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ वंस अगेन। और अगर ये इसको भी नहीं रिस्पेक्ट करती, अगला पोटेंशियल लेवल 1,06,000 का होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें जो पूरी एक वेव बनी है, इसका अगर मैं हाई देखूँ इस वेव का, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसका फिर एक मेन सपोर्ट लेवल जो है वो हमारे पास इधर कहीं हमें देखने को मिल सकता है। आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट को देख के अपनी स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड करनी, आपको अपना स्टॉक जो है उसकी चाल को भी देखना है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग टेक्निकली टारगेट निकालने की कोशिश करें, लगभग अगर ये टूटता है तो ये देखें पहली सपोर्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमारे पास लगभग इधर ही आ रही है। सवाल ये आता है कि अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकल जाए, हाँ ये भी अच्छी चीज़ है, तो बाहर निकल जाए तो इसके भी हमारे पास दो इजी टारगेट्स बन सकते हैं, यानी इंडेक्स के लिए नेक्स्ट पोटेंशियल मूव एक अराउंड इंडेक्स का, फिर अगला जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो यहाँ कहीं होना चाहिए 1,23,000 के आसपास। और अगर मैं लंबा टारगेट बोलूँ पूरी रेंज के अकॉर्डिंग, टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, ये मैं आसान जो एक तरीका है मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। लॉन्गर व्यू पे अगर हम बात करें तो इंडेक्स का पोटेंशियल टारगेट 1,28,000 का हो सकता है। याद रहे, टेक्निकल एस्पेक्ट से हम जब भी चीज़ों को परख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं तो उधर हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जो आपको ये बोले कि यार यही होगा या यही होना है, तो गैब का इल्म तो भाई किसी के पास नहीं है। अगर कोई इतनी श्योरिटी से बोल रहा है तो उसको बोले भाईजान सबसे पहले आपने कितनी क्वांटिटी उठाई है आप दिखाइए। तो अपनी वर्किंग जो है उसको लाइन अप करके रखें। इवन मैं भी जो आपको बता रहा हूँ इसको भी आप देखें, अंधाधुन जो है किसी के भी कहने के ऊपर कुछ भी ना लें। आपका हक हलाल का पैसा है, उसको जो है आप लोग यूटिलाइज करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले उसको देखें, उसको समझें। और इसीलिए ये एफर्ट्स आप लोगों के साथ की जाती हैं, आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश की जा रही होती है। इंडिकेटर्स क्विक शॉर्टकट्स इनके चक्कर में नहीं लगे। कोशिश करें कि अपने एंड से आप लोग चीज़ों को खुद देखें और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें। तो आज की जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है, नए साल का पहला व्लॉग है, उसके लिए मेरे ख्याल में अभी ये काफ़ी है। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं मज़ीद इन फ्यूचर, किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, वरना मैं आप लोगों के साथ जो है स्टॉक एनालिसिस भी करता। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।